भगवान विष्णु ने किस श्राप के कारण दक्ष प्रजापति की सहायता की? जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। नियति में जो निश्चित होता है वही घटना हमारे साथ ही नहीं बल्कि देवों के साथ भी घटित होती है। ऐसी कोई घटना नहीं जो हमारे मायापति भगवान विष्णु से छिपी हुई हो और वो अपने भक्त को बचाने के लिए श्राप भी भुगतने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा। हमारे देवादिदेव भगवान शिव सभी को देव, दानव, मानव या और भी जो प्राणी हो उन्हें दुर्लभ से दुर्लभ चीज बस थोड़ी सी ही पूजा में दे देते हैं। लेकिन क्या जिसे दिया जाता है वह उसका सदुपयोग भी करता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि दधीची तपस्या कर रहे थे भगवान शिव की और उनके परम भक्त भी थे। एक दिन महर्षि दधीची के पास उसी राज्य के राजा क्षुव पधारे और महर्षि दधीची ने प्रणाम नहीं किया। इस पर राजा क्षुव अति क्रोधित हुए और बोले, महर्षि चाहे आप कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, राजा के आने पर उसका सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। राजा क्षुव को अहंकार ने घेर लिया था, क्योंकि जिस राज्य में आप सुखी एवं निर्भयता पूर्वक रहते हैं यह कार्य राजा ही करता है। तो महर्षि दधीची कहते हैं, यह तो आपका कर्तव्य है राजन। इस पर राजा क्षुव क्रोध से भर गया एवं राजा क्षुव ने वज्र से महर्षि दधीची के ऊपर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और वहां से जाने लगे। तब राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। हे मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दधीची ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार कर दिया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और चिंघाड़ते हुए उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे क्षुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि शुक्राचार्य कहते हैं, हे तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, विद्याभूत आदिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव ही हैं। वे हमारे ब्रह्मांड के परमेश्वर माने जाते हैं। इस पर ब्रह्मा जी फिर से कहते हैं, तात मुनिश्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। हे महामुनि, उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए, यानी कि गरीबी ना आए। दधीची का वचन सुनकर प्रसन्न हुए। परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंदमय हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अव्यधदा वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजन क्षुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, अहंकार से भरे थे, परंतु क्षुभ का
चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षुभ को बड़ा विस्मय यानी दुख हुआ। मुनीश्वर दधीची की अव्यधता, उदिनता तथा वज्र से भी बढ़कर चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इनके छोटे छोटे मुकुंद की आराधना आरंभ की, यानी भगवान विष्णु की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। क्षुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उस गरुड़ ध्वज को क्षुभ ने प्रणाम किया और फिर प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी भवशिव से प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरि वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। उन्हें अहंकार हो गया है। तो यह बात जब श्री हरि को शुभ राजा बताते हैं तो श्री हरि अपने भक्त के वश में होकर महामृत्युंजय के ज्ञाता महर्षि दधीची के पास पहुंच गए। महर्षि दधीची के पास पहुंचकर जाकर साधु के रूप में गए और वहां जाकर कहते हैं कि हे महर्षि, सो हमें एक वर चाहिए। तो महर्षि कहते हैं कि वर तो मैं दे दूंगा, किंतु हे नारायण आप अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। लेकिन कहते हैं कि ऐसी क्या घटना घट गई जो एक ब्रह्मांड के मालिक को एक साधारण से सेवक साधु से, एक दधीची मुनि से यह वर लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो भगवान विष्णु बताते हैं कि राजा क्षुभ के भक्ति के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। तब बहुत सारी वार्ता होने के बाद महर्षि दधीची कहते हैं कि आप यहाँ कुछ लेने आए चाहे नहीं आए, लेकिन यहाँ से श्राप आप अवश्य लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी पराजय होने वाली है। आने वाले समय में आप पराजित होंगे। राजा दक्ष के यहाँ पर इस तरह से भगवान विष्णु को श्राप मिला था कि राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ वह श्रापित होकर युद्ध में हार जाएंगे, जो कि काल भैरव के हाथों भगवान विष्णु लड़ाई किए भी और हार भी गए। इसी कारण से उन्होंने दक्ष का साथ भी दिया था। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है।